जब परमेश्वर हमको अपने लिए चुनता है, तब हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम अपने को उन खुश नसीबों के बीच पाते हैं जो प्रभु के साथ हैं, जो प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। हम अपार खुशी से भर जाते और सबको इस बारे बताने की कोशिश करते। ये हकीकत है, क्योंकि जिस प्रकार शादी के बाद नई दुल्हन को पाकर लड़का खुश होता और लड़की लड़के को पाकर होती है, वही खुशी मसीहत में आने के बाद होती है। हम ना जाने क्या क्या कर गुजरने की चाहत लिए आगे बढ़ते जाते और सोचते किस प्रकार प्रभु का काम करें। इसी सोच को साथ लिए बहुत से लोग काम भी करते, मगर बहुत से लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ अपने को चर्च तक ही सीमित कर लेते हैं। रविवार आया, वो चर्च पहुंचे, अपनी हाजिरी लगाई, फिर वापस अपने काम में लग गए। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हर विश्वासी को सुसमाचार सुनाना जरूरी है। कुछ लोग चर्च में सेवा तो करते हैं, मगर सिर्फ नाम के लिए, ताकि चर्च से उनको पैसा मिलता रहे, वह उनकी जिंदगी अच्छे से चलती रहे। उनकी सोच सिर्फ वही सिमट कर रह जाती है। कुछ लोग प्रभु का काम तो करते हैं, मगर उस तरह नहीं जिस प्रकार करना जरूरी होता है। वो सिर्फ उस काम को काम की ही तरह करते पाए जाते हैं। मगर बाइबल इस बारे क्या कहती, इसको हम देखते हैं। 2 तिमोथेयुस अध्याय 2:4 जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वचन 5 क्या कहता है? फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। इन दोनों वचनों में सेवा का सारा सार है। 2 वचनों में सब समझ आ जाता है। जब सेना में किसी की भर्ती होती तब वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन सबसे दूर हो जाता है। उसको सैनिकों के साथ रहना पड़ता तथा उसको वही सब खाना पड़ता जो वहाँ बनता है। अपने घर के पकवान उसको वहाँ खाने को नहीं मिलते। घर का ऐशो आराम वहाँ नहीं मिलता, बल्कि उसको सुबह तक के उठना पड़ता व सबके साथ अभ्यास करना होता है, जो जरूरी भी है। अगर हर रोज अभ्यास नहीं होगा तो वो लड़ना भूल जाएगा। जब लड़ाई का समय होगा तब वो खुद भी हारेगा और बाकी अपने साथियों का भी मनोबल नीचा करेगा। उसके कारण सारी पलटन ही हार जाएगी। यही कारण उसको हर रोज तक के अभ्यास करना जरूरी है। इसी प्रकार सेवा करने वाले को भी हर रोज तक के उठकर प्रार्थना करना जरूरी है। तभी सेवा करने वाला आसमानी शक्तियों से जीत पाएगा जो दिखाई भी नहीं देती। जिस प्रकार सैनिक अपने आप को रिश्तों में नहीं फंसाता और अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करता है, उसी प्रकार सेवा करने वालों को भी सांसारिक रिश्तों में रहते हुए भी नहीं रहना होता। जिस प्रकार यीशु मसीह भी कहते थे, उन्होंने कहा, मेरे भाई बहन तो वो हैं जो प्रभु का वचन पढ़ते और मानते भी हैं। उन्होंने भी अपने रिश्तों का इनकार किया। हम सेवा करने वालों को भी वो ही उदाहरण पेश करना होगा और आराधना प्रार्थना की विधि के द्वारा ही शैतानी शक्तियों से लड़कर खुद को व दूसरों को भी बचाना होगा। तभी हम भी अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि वो मुकुट हम प्राप्त कर सके जिसके लिए हमको प्रभु यीशु ने चुना। यह सबसे जरूरी भी है। सब सेवा करने वालों से निवेदन है, आप किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना करते हो, पूरी मेहनत और लगन से करें, ताकि उसका प्रतिफल प्रभु यीशु आपको व मुझे भी दे। इन जीसस नेम आमेन।